संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में शारीरिक सुख और मानसिक शांति की चाह में अनेक प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाता है, लेकिन फिर भी जब उसे लाभ मिलने के बजाय हानि ही हो रही हो तो उसका निराश होना और तनाव का शिकार होना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले सतपाल सिंह जी की। सतपाल सिंह जी ने अपने जीवन में सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन बावजूद इसके इनके जीवन में न तो शारीरिक सुख प्राप्त हुआ और न ही मानसिक शांति। अंततः इन्होंने सुख की चाह में राधा स्वामी और ओशो जैसे पंथों का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन अफसोस सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी। दर्शकों, आज सतपाल सिंह जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है और उनके द्वारा दी गई शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना को अपनाया है, तब से मेरा और मेरे परिवार का जीवन पूरी तरह बदल गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ऐसी कौन सी भक्ति विधि बता रहे हैं जो सतपाल सिंह जी जैसे लाखों लोग अन्य धर्म गुरुओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सतपाल सिंह जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव गुराना, जिला हिसार से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? 10 जून 2014 को ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? एक आदमी जो सुख पाने के लिए जो भी भक्ति साधना करता है, जो जो बताता है, मैंने सभी की, कोई भी भक्ति नहीं छोड़ी मैंने। जैसे कि? जैसे मैं राधा स्वामी में गया दिनोद में, उधर से नाम लिया और जैसी भक्ति बताई उन्होंने ऐसी की। 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम बैठा, जैसी बताई उससे भी थोड़ी ज़्यादा ही की होगी, लेकिन कोई लाभ नहीं। फिर मैं मेरे चाचा जी के कहने से ओशोधारा में चला गया और ओशोधारा में गया तो मैं देखो, मैं फ़ोटो भी दिखाता हूँ आपको। ओशोधारा में जो आप देख रहे हो ये मेरे उसी टाइम के फ़ोटो है जब मैं ओशोधारा में गया था। कितने वर्ष तक आप ओशोधारा में रहे? ओशोधारा में सर मैं 4 साल रहा। 4 साल तक आप ओशोधारा में रहे। राधा स्वामी पंथ से कितने वर्ष तक आप जुड़े रहे? राधा स्वामी में करीब 6-7 साल राधा स्वामी में लगाए मैंने। जब आपने राधा स्वामी से नाम दीक्षा ले रखी थी, ओशोधारा में आप जुड़े हुए थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? जो राधा स्वामी में जो मेरे अंदर की तलाश थी, वही भक्ति से जो सुख होएगा है, वो सुख कहीं भी नहीं मिल रहा था। उसके लिए मैं बहुत जगह भटका। क्या सुख चाह रहे थे आप? सुख जैसे वही मानसिक परेशानी थी, मैं नशे भी करता था और जीवन से तंग सा आ चुका था। जैसे वही जो असली साधना मेरे को मिल नहीं रही थी, जो मानव जीवन के जो सुख है उससे मैं वंचित था। जब किसी व्यक्ति के ऊपर परेशानी आ जाती है तो किसी बाबा की शरण में क्यों जाता है? डॉक्टरों के पास क्यों जाता है? डॉक्टरों के पास भी गया जी मैं। देखो आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, मेरे को कैंसर तक था, पूरा जीवन खराब हो लिया, लेकिन डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं, मेरा जीवन भी जाना था। और संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई जो कि बिना नाम लिए ही मेरे को ठीक कर दिया। उसके बाद मैं शरण में गया था। कहाँ था कैंसर आपको? मेरे को जी देखो ये हाथ में था, कमरे के सामने दिखाऊंगा मैं। ये दो उंगली कटने को बोल दिया था डॉक्टर ने। डॉक्टर बरवाड़ा में बहनीवाड़ा, उसने हिसार में ही बोल दिया था। और मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको, अग्रवा मेडिकल कॉलेज ने, उसने भी बोल दिया था। मैं रिपोर्ट साथ लेके आया हुआ हूँ जी। कौन से मेडिकल में आपने दिखाई? ये अग्रवा मेडिकल कॉलेज में। उसने ये बोला था भाई मैं उंगली काटने से बचा दूंगा, कोशिश कर सकूंगा सिर्फ, बाकी तो सब डॉक्टरों ने उंगली काटने को बोल दिया था। तो जी देखो ये रिपोर्ट। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही आपका कैंसर ठीक हुआ है? संत रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं शास्त्रों के बिल्कुल अनुसार बताते हैं। ये जो कैंसर आपको था ये डॉक्टरों के इलाज से ही तो ठीक हुआ ना? नहीं ठीक है, जब हुआ जी ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के लिए मैं तैयार हुआ, तो नहीं तो पहले भी इसी उंगली के 5-6 ऑपरेशन हो चुके थे, तो पहले नहीं ठीक हुआ। ये हर दूसरे तीसरे महीने उतनी बड़ी हो जाती थी। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने 5 ऑपरेशन करवाए लेकिन ठीक नहीं हुए? ना, नहीं हुआ जी ठीक।
क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी की दया से ये ठीक हुआ है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की दया है। और भी मेरे को बहुत सारे लाभ मिले। जीवन बिल्कुल बेकार हो चुका था और एकदम मज़ा आ गया जीने का जब से शरण में। मेरे नशे भी छूट गए, मैं नशे भी करता था, भांग भी पी लेता था, वो भी छूट गए। और भी इधर उधर की बुराइयां जितनी भी आदमी में हो वो सारी तरह की अब ऐसा लगा है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मैं इंसान बन गया। सतपाल सिंह जी, एक बात बताइए, आप राधा स्वामी पंथ में भी रहे हैं, ओशोधारा में भी आप रहे हैं, क्या तब भी आपको ये कैंसर था? हाँ जी, तब बार बार हो रहा था मेरे को। तो वहां से जब आपने नाम दीक्षा ली तो वहां से ठीक क्यों नहीं हुआ? सर, उनके पास जो भक्ति है उससे कोई लाभ ही नहीं हुआ। वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति है और अगर उनसे कुछ लाभ होना था तो मैं अंदर संतुष्टि भी हो जानी थी और दूसरे गुरु बार बार बदलने भी नहीं पड़ने थे। सर, लेकिन लाखों की तादाद में लोग अभी भी वहां से जुड़े हुए हैं। हाँ, वो सब ऐसी अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। जिस दिन भी कोई लाभ या कोई इस तरह की जरूरत पड़ेगी तो उधर कोई लाभ नहीं मिलेगा। बात तो आपके बारे में भी कही जा सकती है कि आप भी अंध भक्ति श्रद्धा के तहत जुड़े हुए हो। यहाँ तो जी शास्त्र के अनुसार बिल्कुल प्रमाणों के साथ भक्ति बताई जाती है। इधर ऐसा कोई अंधेरे में किसी को नहीं रखा जाता। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज के से दीक्षा प्राप्त करने के बाद मेरी कैंसर ठीक हो गई, शरीर में सारे नशे जितने भी थे वो ठीक हो गए और जीने में बिल्कुल मज़ा आ गया। एक नेक इंसान बना दिया जी संत रामपाल जी महाराज ने। सर, आप भगवा चोला धारण कर चुके थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले, जिसको आज की जो जनरेशन है, जो समाज है, जो उनको संत के तौर पर देखता है, तो आपको क्या लगता है कि कितने सारे जो भगवा पहनावा जो पहनते हैं संत, क्या उनमें कोई संत नहीं है जो आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो पहनावा है या जो वेशभूषा है वो संतों के जैसी तो बिल्कुल नहीं है जैसा कि हम समझते हैं। कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या होए, ऊपर डूंडा साध का अंदर राख्या खोए। जो सतभक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज के पास है और बाकी किसी के पास नहीं है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपकी कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो गई? अमूमन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा बीमारी के तौर पर देखी जाती है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी इस टाइम 21 ब्रह्मांड में सतभक्ति दे रहे हैं और कोई भी सतभक्ति नहीं दे रहा। अपना मानव जीवन बचाना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना ही पड़ेगा जी। सतपाल जी, क्या करते हैं आप? मैं आर्मी में हूँ सर। कौन सी ऐसी बातें संत रामपाल जी महाराज बताते हैं या ऐसा क्या देते हैं कि लोग लगातार उनसे जुड़ते जा रहे हैं और जो जुड़े हुए हैं उनकी आस्था और ज़्यादा तेज होती जा रही है? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज सत भक्ति बताते हैं जिससे जो भी लाभ होते हैं भक्ति से वो सभी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ही होते हैं और दूसरी जगह जाके सत भक्ति नहीं है और उनसे कोई लाभ नहीं होता जी। सर, मैं उस टाइम की जो पीड़ा थी वो शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं वो बीते दुख को भूल चुका हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने सुख इतने दे दिए हैं और देखो कैंसर जैसी बीमारी मेरी ठीक कर दी, तो और कहीं जीवन नष्ट करने की बजाय आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इनका ये विधान है कि भगवान निराकार है, कभी मनुष्य शरीर में आता ही नहीं, कहीं स्थान पर नहीं रहता। महर्षि दानव का फाइनल विधान है कि परमात्मा एक स्थान पर नहीं रहता, निराकार है और वो सर्वव्यापक है। बस इतनी सी उनकी थ्योरी। और वेद क्या बता रहे? और वेदों को सत्य मानते हैं कि वेद में जो लिखा वो सत्य, हम और किसी बात को नहीं मानते। तो ईब आपने मानना चाहिए सच्चाई को। अब जान बूझ साची तजय करे, झूठ तने और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। इतने प्रमाणों को देखकर जो नहीं मानता महंत और संत कुछ कितना विद्वान बना फिर है, वो इंसान ठीक नहीं है, उसके पास नहीं रहना चाहिए आपको। परमात्मा कहते जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने और ताकि संगति है प्रभु सोपन में भी ना दे। तुरंत छोड़ देना चाहिए ऐसे नालायक आदमी को। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुक्तेक और मंत्र 8 में उस पुरुष को, उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को वह परमात्मा प्राप्त होता है। और वो परमात्मा हमारी, इसमें यह भी प्रमाण दिया है कि वो इसी मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में कि वो परमात्मा 3 स्थिति से हमारी देखभाल करता है, 3 शरीरों से। देखना, भासमान शरीर को प्राप्त होता है और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण करने के लिए यानी दूसरों का उपकार करने के लिए, परोपकार के लिए मधु में शरीर मिलता है 3 प्रकार का।
अब जैसे दास ने प्रारंभ में बताया था कि एक सतिथि में भगवान वहां बैठे सतलोक में अपने सिंहासन के ऊपर, तख्त के ऊपर, सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र राजा की तरह, और दूसरी सतिथि में ये बालक बनकर आते हैं। प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, आम जनसाधारण की तरह बड़े होते हैं। धीरे धीरे सब एक अच्छे नागरिक की भूमिका, एक अच्छे भगत की भूमिका और एक सतगुरु की भूमिका ये स्वयं करके जाते हैं। तो उस दूसरी प्रकार की जो सतिथि है उसका वर्णन अब 9वें श्लोक में मंत्र में है। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 पढ़ दिया हमने, 9वां देखो, देख कितना स्पष्ट है। शिशु रूप है शिशुम अभी इमम अधन्या उत्सरणंती धेनव, धेनो माने गौवे, शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा को सोम इंद्राय पातवे अभी इमम अधन्या। यहां देखा इन संधि छेद करके अलग अलग लिखे। इमम माने उस, सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, हर सोम माने परमात्मा लिख रहे स्वरूप आप पे। तो यही इन्होंने घुमाना था कि ये पुरुष पर सोचेंगे कोई आदमी के बारे में लिखा होगा, क्योंकि आम आदमी इतना पढ़ा लिखा था ही नहीं, ना उसको ज्ञान था। तो दास पर दया करिए, दातम ज्ञान को आपके समक्ष लाने के लिए। परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छिड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। और सतगुरु क्या करेगा? 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे। परमात्मा जो लाए थे, एक शेर सूत अगर उलझ जाता था सारा दिन लग जाता था उसको सुलझाने में, और जब तोड़ दे गांठ पड़ेगी तो जिसने कपड़ा बनवाया वो चौन्नी नहीं दे बनवाई की। इसलिए दुल्हाओं की मजबूरी होती थी, सारे सूत को सुलझा के फिर बनाते थे। तो परमात्मा कहते अध्यात्म मार्ग का इन अज्ञानियों ने 9 मन सूत उलझा कर डाल दिया, और ये ऋषि रहे झकमार, इनसे नहीं सुलझा। और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार। अब ऐसा सुलझा दिया, इस कलयुग में नहीं उलझेगा विज्ञान को, भक्ति करियो चाहे ना करियो। अब देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 पढ़ रहे हैं। इमम माने उस, सोम माने परमात्मा को, जो शिशुम यानी शिशु रूप में कुमार अवस्था में, अभी अधन्या, अधन्या माने लिख दिया अहिंसनीय, धेनो माने गौवे। अब अहिंसनीय नहीं, हमारे देसी भाषा है या हरियाणा की, जो गाय बिना दनाई हो ना, नए दूध ना हुई हो, गर्भ ना रहा, उसको कहते हैं ये बिना दनाई है, अधन्या, बिना दनाई। और उसको संस्कृत में अधन्या यानी जो धनाई नहीं है, जो बैल ने टच नहीं की है सांड ने। और अभी यानी कंप्लीट, परिपूर्ण, पूर्ण रूप से, सर्व प्रकार से, यानी कंवारी। अभी अधन्या ये कंवारी के लिए वो है प्रमाण। देखिए, अभी अधन्या सब प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई यानी कंवारी। अभी अधन्या इकट्ठा ही लिखना था। अभी अधन्या माने कंवारी गौओं से उनकी तृप्ति करती हैं, वो कंवारी गायें उनकी तृप्ति करती हैं। किसकी? उस शिशु रूप धारण, बालक रूप धारी परमात्मा की बालक अवस्था में ये अभी अधन्या माने कंवारी गौवें तृप्त करती है, उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ही इज गॉड, जो ऐसी लीला करता है। तो यह करी किसने थी? 600 वर्ष पहले उस कबीर परमात्मा ने उस धानक जुलाहे को कहा करते थे, वो थी। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, जिनको मालिक तीसरी सतिथि में आकर मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय रीसादास साहिब जी, इन महापुरुषों ने क्या बताया है? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का
एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। ये भी स्पष्ट कर दिया गरीबदास साहिब जी ने कि मैं इंक्लूडिंग मी, इब्राहिम सुल्तान अधम, दादू जी और नानक जी को भी उन्होंने पार किया। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। दादू साहिब जी ने क्या कहा है, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। अब नानक साहिब जी ने क्या कहा है, गुरु ग्रंथ साहिब की जो वाणी है वो स्वयं नानक साहिब जी के मुख अरविंद से उच्चरित है, महिला पहला की वाणी है। 24 नंबर पृष्ठ पर, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार, फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरासियाना भोता बारिये धान कर रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अपरवरदिगार। उसमें नाम लिखा दाता का कि हे कबीर परमात्मा, हे हक्का कबीर माने हे सत कबीर, हक माने सत, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, और सारी सृष्टि का रचनहार तू ही करतार। फिर 731 पृष्ठ पे लिखा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे, अर्जा की संगत नानक रंदा, कैसे मोंडा पावे। कति प्रमाणित कर दिया कि नीच जात को जिसने तुम, वो है मेरा परदेसी, मेरा साथी, यानी मेरा भगवान। एक सेकंड में यहां देखता हूं, एक सेकंड में ऊपर पावे, तो इसकी आद और अंत को मैं क्या बताऊं तुम्हारे को। गरीबदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये हम सभी के जनक हैं, और हम एक ऐसी भयंकर भूल करके, ऐसी भयंकर गलती करके हम इस गलत स्थान पर आ गए, और उसके उपरांत हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि एक प्रश्नवाचक चिन्ह आज तक किसी से हट नहीं पाया कि हम क्यों मरते हैं, क्यों जन्मते। हम कितना अच्छा परिवार बनाते हैं, उनमें कितना अच्छा प्रेम होता है, मोह होता है, लगाव होता है, और एक सेकंड में वो सब बिखर जाता है। इसके विषय में हम कभी चिंतित होते हैं तो फिर सोच लेते हैं कि सभी के साथ हो रहा है, ये एक परंपरा मान ली हमने कि ऐसा तो होगा ही होगा, पर ये काम तो करते ही रहो। कौन सा कार्य करते रहो? कोठी बनाओ, बंगले बनाओ, कार बड्डी लो और मर जाओ। ये कौन सा कार्य था? तो ये सभी हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं, आप प्रतिदिन देखते हो, किसी ना किसी गांव में या किसी घर में अपने खुद को भी बहुत सी ऐसी घटनाओं से हमारा पाला पड़ा है। तो ये सब हो क्यों रहा है? तो उसके लिए परमात्मा हमें स्वयं आकर के ज्ञान कराते हैं कि आप इस गलत लोक में आ गए, और यहां से जाने का जो तरीका है, इस जन्म और मृत्यु के रोग से बचने का जो तरीका है, जो विधि है, वो वास्तविक भक्ति है, वो परमात्मा स्वयं ही बताते हैं। और उसके लिए वो स्वयं सशरीर वहां से आते हैं जहां परमात्मा रह रहे हैं, और यहां आकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं,
उनको अपना परिचय देते हैं, फिर यथार्थ ज्ञान समझाते सुनाते हैं। और यहां पर दो शक्ति काम कर रही हैं, एक तो परमात्मा है और दूसरा ये काल भगवान है। इस काल भगवान को ही हम ब्रह्म कहते थे, और जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे वो कहा करते थे कि ब्रह्म सुप्रीम पावर है, ब्रह्म से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक में रहता है। फिर पूछते थे परमात्मा है कैसा? कि वो निराकार है। तो पुण्यात्माओं, अब आपको परमात्मा का दिया हुआ वो ऐसा ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि उस ज्ञान की तुलना में आप बहुत आसानी से तोल सकते हो, जांच सकते हो। जो हमारे धर्म गुरु ऋषि महर्षि जो हमें ज्ञान दिया करते थे, वो कितने भगवान से परिचित थे, वो कैसा उन्होंने भगवान को जाना था। और परमात्मा ने आकर जो ज्ञान दिया है वो हमारे सदग्रंथों में पहले ही विद्यमान था। और जिनको हम विद्वान माना करते थे और जो संस्कृत भाषा बड़ी धारावाहिक बोला करते थे, उनके ज्ञान के सतर का अब हमें पता चला। उनको अपने अध्यात्म धर्म ग्रंथों का कै ख भी पता नहीं था, कै ख भी पता नहीं था। ये सुनी सुनाई कथाएं वो सुना रहे थे, फिर आगे उनसे सुनकर कोई और सुना रहे थे। ये एक लोक वेद बनकर हमारे हृदय में समा गया था कि बस इतना ही है ये ज्ञान अध्यात्म, और यही है भगवान जो ये हमें बता रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहा था। जिस भी धर्म में हम जन्मे थे वही कथाएं हम परंपरागत सुनते आ रहे थे, और हम संतुष्ट हो चुके थे कि जो साधनाएं मैं कर रहा हूं, मेरा साथी भी कर रहा है, रिश्तेदार भी कर रहा है। जहां जाते हैं उसी प्रकार मंदिर में जाते हैं, मूर्ति पूजते हैं, जल चढ़ाते हैं, या कोई मंगलवार का प्रसाद बांट देते हैं, व्रत रखते। ये था एक लोकवेद, और ये त्रुटि थी हमारे अध्यात्म गुरुओं की। जो आध्यात्मिक जो टीचर गुरु थे वो बिल्कुल निल थे, वो डल थे, उनको भक्ति मार्ग का कति पता नहीं था। यहां तक कि हमारे जो महर्षि माने जाते थे, ऋषि महर्षि, उनको भी भक्ति मार्ग का कै ख का पता नहीं। अपनात्माओं, अगर ये शब्द जो दास आज बोल रहा है, यदि ये शब्द 50 वर्ष पहले भी बोले जाते तो कोई सुनता नहीं, कोई सत्संग में आता नहीं, और विरोध और करते, गालियां देते। तो परमात्मा आए थे स्वयं 600 वर्ष पहले, दाता कबीर भगवान। वो यही ज्ञान दिया करते थे जो दास आज उनका बताया हुआ आपको सुना रहा हूं। और उस समय जब परमात्मा यही ज्ञान बताया करते थे, उनको कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ा, उनकी जीवन लीला से खूब जाना जा सकता है। इन्हीं के कारण उनको उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में जलते हुए जैसे पूरी तारते हैं से उबलता हुआ, उसमें डाल दिया भगवान को। समर्थ थे परमात्मा, अविनाशी हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। झेरे कुएं में, बहुत गहरा कुआं होता था, 200-200 फुट नीचा, जल नहीं था, उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी, गोबर, छड़े, कांटेदार झाड़ियां से ठोक दिया। परमात्मा थे वो बाहर बैठे पाए। कहने का भाव ये है कि वो तो भगवान के साथ ऐसा हुआ था, अगर इस दास के साथ हो जाता तो पहले झटके मर लेता। तो इसलिए परमात्मा ने ये तरीका अपनाया कि पहले तो भगवान वो ज्ञान देकर गए, और जो विरोध कर रहे थे हमारे धर्मगुरु पंडित, वो कहते थे इसको कुछ नहीं मालूम, ये झूठा है,
ये क्या जाने वेदों और गीता को, क्या जाने ये पुराणों के विषय में, इसको संस्कृत भाषा नहीं आती। तो ये हमारे हृदय में घर कर गई ये बात उनकी कि कबीर जी अशिक्षित हैं और हमारे धर्म गुरु काशी विद्यापीठ से ये पढ़े हुए हैं और हमारे सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा के अंदर ही लिपिबद्ध थे। तो जिस कारण से हमें अपने उस नकली धर्म गुरुओं पर अविश्वास नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहे हैं कि कबीर जी गलत ज्ञान दे रहे। तो परमेश्वर ने इसलिए ये शिक्षा आपको दी है। आपको अभी तो शिक्षा का जो उद्देश्य है यही मान रखा है कि ज्यादा से ज्यादा कमाई करूं, धन जोड़ूं, कोठी बनाऊं और कार लूं, अपना बेटा बेटी को पढ़ाऊं, ये उच्च अधिकारी लगे, घनी माया जोड़ें। और जिसमें आपको तो दास आज वचन बोल रहा है कि ये शिक्षा परमात्मा ने आपको दी है और इस शिक्षा ने आपको इतनी हानि कर दी है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। केवल आपने रोजी रोटी को ही उत्तम मान लिया। ये रोजी रोटी तो परमात्मा आज से पिछले इतिहास देखो, हमारे दादे परदादे वो भी अपना टाइम पास करके चाहे भले ही झोंपड़ियों में रहे हो लेकिन कितनी शांति थी, कितने निरोग रहते थे, बुराइयां नाम मात्र भी नहीं थी। और आज आप देख रहे हो जहां इस माया का प्रवेश हो जाता है वहां जीव चैन से नहीं रह सकता, रात और दिन दुखी रहता है। तो इस आग में परमात्मा ने 3 युग तक हमें जलने नहीं दिया। अभी 50-60 वर्ष पहले से हिंदुस्तान के अंदर इस शिक्षा की शुरुआत हुई है और अब ये चरम सीमा पर पहुंच गई 10-15 वर्ष 20 वर्ष पहले से। अब परमात्मा ने इस समय कितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट दिए, इंटरनेट बना दिया, मोबाइल बना दिए, टीवी चैनल बनवा दिए, डीवीडी और सीडी बनवा दी, एक छोटी सी चिप बनवा दी जिसमें 100 घंटे का सत्संग आ जाता है, मैटर आ जाता है। तो इतना अज्ञान हो चुका था, उस अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा ने ये सुविधाएं दी आपको और उसका ये परिणाम है कि आज आप वो बातें सुन रहे हो जो भगवान 600 वर्ष पहले सुनाया करते थे। तो परमात्मा ने यही तरीका अपनाया कि जब तक इनको अक्षर ज्ञान नहीं होगा ये भगवान नहीं पहचान सकते और ये बच्चे ऐसे ही भ्रमित रहेंगे। तो परमेश्वर ने ये 600 वर्ष पहले बता दिया था, वैसे तो 4 युग पहले ही परमात्मा ने इस काल से कह दिया था, क्योंकि काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना। तो परमात्मा ने भी उसकी ये शर्त मंजूर कर ली थी कि ठीक है जो आप कहते हो ऐसे ही करूंगा। फिर काल ने कहा था कि 4था युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, प्रथम अंश हमारे जाहि और पीछे अंश तुम्हारे जाए, ऐसा वचन हर मोय दीजे तब संसार गवन तुम कीजे। अब जो प्रसंग चला है इसके लिए थोड़ी सी भूमिका बतानी पड़ेगी कि परमात्मा जब प्रथम बार यहां आए और यहां हाहाकार मच चुकी थी, क्योंकि यहां तो दुख ही दुख है, बेशक सतयुग भी क्यों ना हो, मृत्यु तो वहां भी थी, वृद्ध अवस्था भी थी। वृद्ध अवस्था और मृत्यु इस प्राणी के लिए सबसे बड़ा कहर है और ये दोनों कंपलसरी। क्यों गए का बेशक बीच में अचानक मर जाए, लेकिन वो मृत्यु अच्छा नहीं मानता कोई भी, और बुढ़ापे में मृत्यु कोई बुरी सी नहीं लगती। तो कंपलसरी है बुढ़ापा भी और मृत्यु भी, और दोनों महादुख। तो परमात्मा जब वहां से आए कि ये बहुत दुखी हो लिए हैं, अब इनकी अकल ठिकाने आगी होगी, इनको सच्चाई बताऊंगा, यथार्थ ज्ञान दूंगा। तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक में रहते थे, वहाँ कोई अभाव नहीं, वहाँ कोई मृत्यु नहीं, वहाँ कोई वृद्ध अवस्था नहीं, वो शरीर दूसरा मिलेगा आपको। ते सब ज्ञान देने के लिए परमात्मा उद्देश्य लेकर आए।
जब इस 21 ब्रह्मांड में प्रवेश होता है तो सबसे पहले ये काल वहां बैठा होता है और वहीं पर इसने एक तपस्या बना रखी है जिसके ऊपर 1,00,000 प्रतिदिन मानव शरीरधारी प्राणियों को ये उसके ऊपर भूनता है, उनसे निकले हुए गंध को ये खाता है और जीवात्माएं फिर अपने कर्मानुसार पुनर्जन्म के अंदर आ जाते हैं। यहां एक ऐसा रूटीन बना रखा है, ऐसा प्रोसेस है, इसका प्रोसीजर है। तो जो ही परमात्मा वहां आकर खड़े हुए, कहां पर? 21वें ब्रह्मांड के सबसे पहले स्थान पर, जहां पर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को भून कर खाने का इसने सिस्टम बना रखा है। तपस्या, एक पत्थर की टुकड़ी बहुत बड़ी जो स्वतः गर्म रहती है, और वहां पर 1,00,000 प्राणी जल रहे थे। उनके पास परमात्मा आकर खड़े हो गए। जो ही भगवान उनके पास आकर खड़े हुए तो उनकी जो तपत थी, जो आंच थी, वो नहीं लगी। टुकड़ी ज्यों की तो गर्म थी, ऐसे ही उसमें से लपट निकल रही थी। लेकिन उन जीवों को जो वहां बैठे थे उसमें भुन रहे थे, उन पर आंच लगनी बंद होगी और वो बैठ गए सारे। तब सामने भगवान को देखकर उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, हम कौन से कर्म का दंड यहां भोग रहे हैं। उन्होंने सोचा यही है भगवान, ये आ गया सामने खड़ा है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि तुम जो ये सजा भोग रहे हो ये तुम्हारे नीचे की कर्मों की नहीं, ये तो सतलोक में तुमने गलती की थी उसका दंड है। फिर परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई उनको कि तुम पहले वहां रहते थे जहां से मैं आया हूं। वहां कोई मृत्यु नहीं थी, वहां जन्म नहीं था, कोई रोग नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था। और तुमने ये गलती की थी। जो यहाँ का भगवान है, किस ब्रह्मांड का जो स्वामी है, ये काल है, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन है, इसको ब्रह्म कहते हो तुम। तो इसने एक गलती की थी, ऊपर इसको श्राप लगा था उस कारण से कि 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाओगा। और तुमने गलती की थी कि भगवान को छोड़कर तुम इसके साथ यहां पहुंच गए। वो दंड तुम ये भोग रहे हो तपस्या। और अब जाओगे नरक में, वो तुम यहाँ के कर्म भोग रहे हो। कोई गधा बना है, कोई पशु बना है, कोई पक्षी बना है, कोई जलचर बन रहा है। और उस तपस्या के ऊपर सभी गए हुए थे, धर्मगुरु भी थे, आम जनता भी थी। उस समय सबकी अकल ठिकाने थी कि हमसे कोई भूल बड़ी है, जिस कारण से गुरु भी वहीं तपस्या पर भूलने जा रहे थे। और 1-2 चेला भी साथ मर रहा था, उसके साथ गया था। तब परमात्मा से उन्होंने पूछा, भगवान ऐसी कौन सी साधना है? तो परमात्मा कबीर जी ने बताया कि मैं जो विधि बताता हूं इसमें एक सतनाम है, एक सार नाम है। उसकी भक्ति से तुम पूर्ण मोक्ष होगे, इस तपस्या पर नहीं आओगे। तब वहां तो मरते सभी कह रहे थे, भगवान हमने वो मंत्र दे दो, हम खूब भक्ति कर लेंगे। परमात्मा बोले कि अब तो वो बात तुम्हारे हाथ से जा चुकी है। जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मेरे सत शब्द सनेहा। जब कभी तुम्हें मनुष्य जीवन प्राप्त हो, तुम्हारे संस्कार अच्छे हो, मनुष्य जीवन प्राप्त हो, और मेरा कोई दास उस सतनाम को दे रहा हो, वहां जाके नाम लेना, उस नाम से मोक्ष होगा। तब वो कहते हैं, भगवान बहुत भारी भूल बनी हमसे, और अब के मनुष्य जीवन मिल गया तो ऐसा संत खोजेंगे जो सतनाम और सारनाम दे रहा होगा। परमात्मा कहते हैं कि तुम ऐसे वायदे तो मुसीबत में ही करते हो, जब तुम सुखी होते हो तब कभी ये सोचते नहीं। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करो, तो दुख कहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कह कबीरता दास की, कौन सुने फरियाद।
परमात्मा कहते हैं कि जब तुम पर आपत्ति आती है तो भगवान खोजते हो, और जिस समय तुम सुखी होते हो तो बकवाद खोजते हो। यदि आप सुख में भी भक्ति कर रहे होते तो दुख नहीं होता, और जब आपत्ति आई तुम अब कह रहे हो हम भक्ति कर लेंगे, कि अब नहीं बनेगी बात। जब तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो और सतनाम और यसार नाम का ये कोई प्रचार कर रहा हो, उस संत मेरे से नाम लेकर अपना मोक्ष करा लेना। और जिसको तुम वो धर्म गुरुओं को भगवान बता रहे थे जो मरने के उपरांत तपस्या पर भूने जा रहे थे, नकली, उनसे कह रहे थे कि तुम ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानते थे ब्राह्मणों, ये ब्रह्म तो काल है जिसका 21 ब्रह्मांड के अंदर जाल है, उसको तुम समझ नहीं सके और आप ब्रह्म को निराकार बताते हैं। अब देखो इनको खाने के लिए वो ब्रह्म आ रहा है, वो काल आ रहा है, वो देखो सामने से। अब काल ने अपना टाइम फिक्स कर रखा है और उस टाइम के समय वो सभी जितनी भी आत्माएं उस तपस्या के ऊपर भुनी जाती हैं, वो भुनने के बाद अपने आप निकल जाती है। तो उसका वो समय हो चुका था, वो उस आहार करने के लिए आया था, उसने सोचा था वो सब चली गई होंगी, लेकिन परमात्मा के सामने ये काल रुक जाता है। यहां पर समय प्रधान है और समय के ऊपर परमात्मा प्रधान है, तो उनको रोक दिया दाता ने, ये दिखाने के लिए कि ये देखो वो आ रहा तुम्हारा भगवान जिसको तुम निराकार कहते हो। सामने क्या देखा? ओछा माथा, लंबे दांत और बड़ा भयंकर विकराल शरीर उसका। कहा मालिक ने कि वो आ रहा है तुम्हारा भगवान जिसको तुम परमात्मा कह रहे हो, जिसको तुम ब्रह्म कह रहे हो, ये तो काल है। जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब सबको खाने के लिए आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। तू ना युद्ध करेगा तो भी मारूंगा इनको। परमात्मा ने बताया ये है वो तुम्हारा भगवान। अब उसको देख करके सब फिर घबरा गए। परमात्मा बोले तुम जाओ यहां से। वो सभी उड़ा दिए वहां से। वो आगे जहां उन्होंने जाना था, धर्मराज के दरबार में आते हैं, वहां उनका अकाउंट तैयार मिलता है, किसने कौन सी जोनी में जाना है, स्वर्ग जाना है, नरक जाना है या फिर पशु पक्षी बनना है, वो अलग से दंड है। इतने में वो काल भगवान वहां आकर खड़ा हो गया मालिक के निकट। उस समय परमात्मा ने अपना रूप जो था, अपने लड़के जोग जीत, जो सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले 16 पुत्र उत्पन्न किए थे वचन से, उनमें से एक जोग जीत भी है। उस जोग जीत के रूप में परमात्मा वहां खड़े थे। सामने से वो सरपुरुष जिसको ब्रह्म कहते हैं काल, वो आ रहा था। जब उसने देखा काल ने कि ये जोग जीत कैसे आ गया, उसको ये मालूम था कि परमात्मा का कोई संदेश लेकर आया है ये, क्योंकि अधिकतर परमात्मा उन्हीं को इसके पास भेजते थे जब ये सतलोक में था। तो सबसे पहले काल भगवान ने ब्रह्म ने पूछा कि जोगजीत तू यहां किस लिए आया? कोई पिताजी का आदेश है मुझे सुना, उसके बाद फिर मैं तुझे जान से मारूंगा, तुझे ऐसा कूटूंगा तू याद रखेगा। तूने मेरे को सतलोक से निकाला था, मैंने तेरे सामने हाथ भी जोड़े थे, तूने मेरी एक नहीं सुनी थी। और पहले तो मुझे आदेश बता कोई परमात्मा का लेकर आया है, तो उसके बाद फिर तो होले होशियार। तो परमात्मा ने कहा कि सुन ले ज्योत निरंजन, आदेश परमात्मा का, मैं नीचे जाऊंगा, नीचे के ब्रह्मांडों में जाऊंगा, पृथ्वी लोक पर जाऊंगा, स्वर्ग लोक में जाऊंगा, सब देवों को समझाऊंगा, उनको परमात्मा की जानकारी दूंगा। और आपने सबको मिसगाइड कर दिया, सबको गलत ज्ञान बता रखा है, गलत साधना करके कोई कुत्ता बना, कोई गधा बना, कोई सूअर बना है, किसी को कैंसर हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, कोई जीव सुखी नहीं इस गंदे लोक में।
इनको सच्चा नाम दूंगा, सच्चा ज्ञान दूंगा, सच्चे भगवान की मैं कथा सुनाऊंगा। और परमात्मा ने मुझे ऐसा मंत्र दे दिया सतनाम और सारनाम का, सबको सारनाम और सतनाम दूंगा, सब निर्बाध सतलोक से ले जाएंगे। और तेरी पोल पाड़ूंगा, तू काल है, तू अपने आप में भगवान बन बैठा है। यहां पर काल ने सोचा ये तो मेरा नाश करेगा, मेरा बाग उजाड़ेगा, इसको यहीं अब खत्म करूंगा। इस उद्देश्य से लेकर के कहने लगा जोग जी तू होशियार, तू जाके दिखा नीचे। अब जो ही परमात्मा की तरफ वो दौड़ा अटैक करने के लिए, तो परमेश्वर ने सतनाम का सिमरण किया। उसको ऐसा झटका लगा, वो ऐसा गिरा नीचे, इतना भयभीत हो गया, उसको ऐसा अटैक हुआ। इसमें इतनी ताकत है इस सतनाम के मंत्र में। ये अध्यात्म पावर है और अध्यात्म पावर बहुत प्रबल होती है। इतना भयभीत हो गया कि वहां से कहते पाताल में जाके गिरा। ये परमात्मा इसके साथ साथ गए। ये बहुत भयभीत हो गया, हाथ जोड़ने लग गया। परमेश्वर ने कहा कि ऊपर ही चलो, ही या कोई और सुनेगा हमारी बातों को, तो ऊपर चल। इसको फिर लाए, ऊपर ले गए और ऐसे गिरा पड़ा रहा नीचे जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, उड़ नहीं सकता, तड़प रहा होता है। तब इसने पैर पकड़ दिए, नीचे नीचे सरक गए कबीर भगवान के, जब जोग जीत रूप में मालिक वहां खड़े थे। चरण पकड़ के रो रहा है कि तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। छोटे तो गलती कर देते हैं, बड़े अक्षमा किया करते हैं, मुझे माफ कर दो। मैंने तो एक भाई समझकर तेरे साथ ये डिठाई कर दी, ये गलती कर दी, आप तो बख्शनहार हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, इनसे मिलिए। ये हैं राम मेहर जी, जो सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्होंने 22 साल तक हंसा देश पंथ के द्वारा बताई गई भक्ति साधना की और ये कई साल तक ब्रह्मा कुमारी पंथ में भी रहे, लेकिन फिर भी इनकी शारीरिक और मानसिक पीड़ा समाप्त नहीं हुई। इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। फिर एक दिन इन्हें जब संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली, तब इनका शारीरिक और मानसिक रोग तो समाप्त हुआ ही, साथ में इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। इनका जीवन इस कदर बदल गया जिसकी कभी ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ऐसा क्या हुआ जो इनका जीवन पूरी तरह बदल गया? आइए जानते हैं राम मेहर जी की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राम मेहरदास सर। राम मेहर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव मुहाना जी, जिला सोनीपत, हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ये जी सितंबर का महीना 2017 में जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं हंसा देश में 22 साल गया जी, और उसके नियम के अनुसार सत्संग में जाता था, पर वहाँ जाने के बाद मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ जी। मैं तंग बहुत था। फिर उसके बाद मैं 2 साल ओम शांति में गया जी। वहाँ भी कुछ थोड़ा जानकारी तो मिली, पर वहाँ भी मेरे को शांति नहीं मिली। शरीरों में रोग लग गए, घर में कलह रहा करता, दुख बहुत भरा, और उसके बाद भी हम बहुत दुखी थे। फिर परिवार वाले, मेरी माँ जो है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। कहीं शाना के पास जाती, कहीं कोई माता का चुराहा धोकना, फलाना धोकना, आज ये है, कहीं दलिया, कहीं चावल, बस कोई ऐसा चुराहा नहीं छोड़ा कि जाओ ना चौल रखे हो ना दलिया रखे हो। तो बहुत ज़्यादा तंग थे, और शरीरों में सब सारे परिवार में दुख, रोग लग गए थे। छोटे बच्चे को भी रोग लग गए थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक हमारा रिश्तेदार है जी, मेहर सिंह भगत है जवारा से, वो हमें बार बार प्रेरित करता था कि आप एक बार परमात्मा आए हुए हैं और संत रामपाल जी की शरण में आओ
और एक बार आओ, उसके ज्ञान में आके उसकी भक्ति करके देखो, आपको लाभ मिले तो रुक जाइयो, नहीं तो आप फिर बेशक पीछे हट जाइयो। तो हम गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी बहुत लाभ हुए हैं जी। पहले तो जो शरीरों में रोग लगे हुए थे हमें घर में, वो सब के ठीक होते आगे जी। प्रथम नाम जो हमने लिया, गुरु जी से दीक्षा ली, महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर हमको सबको आराम मिलता चलेगा। छोटे बच्चों को नुमनिया था जी, जो कि डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था इसकी पूरी ज़िंदगी नुमनिया रहेगा। जैसे मौसम बदलता था, करसा गर्मी बनती थी, सर्दी बनती थी, तो उसको तुरंत नुमनिया हो जाता था जी। और चर्म रोग तीनों को लग गया था, मेरी माँ को भी, मेरे को भी और मेरी भगतमती को भी। और उंगली तो पूरा हाथ, दोनों हाथ इसके वहाँ तक मतलब बिल्कुल गड़ गए थे जी। होम्योपैथिक की दवाई सरदार हमारा सोनीपत में ज़िले में बहुत ही अच्छा डॉक्टर मानते हैं उसको, उससे दवाई खानपुर दवाई रोहतक तक गए हम जी, कोई इलाज नहीं। थोड़ा इतना आराम जरूर मिलता कि इतना दवाई खाते थोड़ा आराम होता। कोई भी काम करती, पानी या बर्तन मानती, उसी टाइम फिर उसको फिर वही तिथि हो जाती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी जी। परमात्मा की शरण में, सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें वो सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक चलेगा जी। गुरु जी ने जो जाप दिया वो जाप करते हैं और उससे हमें पूरा लाभ मिल गया जी। और जी घर में जो कलेश रहा करता, मैं हुक्का बीड़ी पी लेता था जी, कभी कभार दारू पी लेता था जी, वो अपने आप पीछे हट गया। मेरी माँ हुक्की पिया करती, बहुत ज़्यादा पिया करती, वो भी अपने आप पीछे हट गई। हमें हुक्के नशे से तो बहुत ही मतलब अब गलैन आने लग गई बहुत। जो अगर दूसरा पीता है तो हमें सर में दर्द हो जाता है जी। अब हम नशे के लोग नहीं जी। जैसे मेरी छाती में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, मैं कई बार डॉक्टर से दिखाया, खानपुर भी दिखाया, तो उन्होंने बोल दिया था कि आपको जो गैस एसिड बनता है वो आपको हार्ट पर प्रेशर डालता है, इसलिए आपको छाती में दर्द है और इसको आपने निरंतर दवाई खानी पड़ेगी, आराम मिल जाएगा। कहीं आराम नहीं मिला जी। मैंने खानपुर से भी दवाई ली और देसी दवाई भी खाई, कोई आराम नहीं मिला जी हमें। फिर परमात्मा की शरण में आने पर मेरे को छाती में आराम मिल गया जी, तुरंत आल लगड़, कोई छाती में दर्द नहीं है जी। अजी ये हमारे गांव में, और वो उसके पेट में तकलीफ थी और वो दवाई पहले ही लेता था। एक वैद्य है जी गांव, ये गुहांड लगता है फुरखास गांव में, उसके पास जाता था। एक दिन उसने बोला कि आप भी मेरे साथ चलो, बाइक पर चलना है। माँ चलो ठीक है। तो मैं साथ में चला गया वहाँ पे। तो उसने मेरी भी नाड़ी देख ली, बोला आपको पेट में ये गैस बनती है, आपको ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है। तो मेरे को कहते कहते उसने मेरे से दवाई बांध दी अपने आप। मैंने वो घर पे लिया, तो उन्होंने बुआसर की दवाई दे दी मेरे को। तो हालांकि मेरे को बुआसर नहीं थी, थोड़ी घनी खुजा वगैरह मिटती थी, इसलिए मैं भी फिर थोड़ा ले आया। मगर चलो ठीक हो जाएगी। उसने बहुत ज़्यादा बड़ाई करी कि आपकी जड़ तो चली जाएगी, ये है। तो मैं लेके आ गया। तो मैंने जैसे ही शुरू करी तो मेरे को बुआसर, असल में बस बुआसर बन गई थी, कभी मेरे को बुआसर नहीं हुई। और मेरे को घाव बन गया गुदा के अंदर और खून आने लग गया। मैं डरता था कहीं अब दर्द होएगा। तो एक दिन मेरे गांव में 3 या 4 दिन की बात हुई थी। मेरे गांव में अभी ये इस महीने में शनिवार का था, पुस्तक सेवा थी। तो सभी भगत आए हुए थे, मैं भी पुस्तक सेवा करी मैंने भी। और पुस्तक सेवा करने के बाद 2 बजे तक पुस्तक सेवा हुई मेरे गाँव में। तो सायंकाल को जब विश्वास हुआ घूमने का, मैं तो घूमने के लिए बैठा, तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि तू फंड कर रहा था और मेरे को न तो दर्द और न खून आया, कुछ नहीं ऐसा हुआ। परमात्मा ने दया कर दी उसी टाइम, पुस्तक सेवा होने के बाद मालिक ने बड़ी दया करी। और जी मेरे को एक माइग्रेन भी था जी, जो आधे सर का दर्द था बहुत ज़्यादा। उसने 17 साल हो गए थे जी मेरे पास। मनसा देश में था, वहाँ जी भी मेरे को सर में दर्द था। ओम शांति में जाता था, वहाँ भी मेरे को सर में दर्द था। यहाँ आने के बाद मेरा सर का दर्द, जो माइग्रेन बोलते थे डॉक्टर, मैं खानपुर PGI में भी गया था इसके लिए। उन्होंने बोल दिया था आपको ये 60 साल तक रहेगा। जब तक आपका ये दिमाग ज़्यादा तेज़ी पकड़ता है ना, तो आपको 60 साल तक ये आधा शिशी रोग भी बोलते हैं, माइग्रेन भी वगैरह कहते हैं, आपको रहेगा। ये गोली लेने की भी ज़रूरत नहीं है इसको। तो परमात्मा की शरण में आने के पास
संत रामपाल जी गुरु जी के चरणों में आने के बाद ये भी मेरा अपने आप ऑटोमेटिक चला गया जी। मेरी जो भगतमती है उसको चर्म रोग हुआ था जी, हाथा में। मैं पहले भी बताऊं था, उसको मैंने कई जगह होम्योपैथिक दवाई बहुत पैसे लगाए, तो उसका चर्म रोग कहीं नहीं ठीक हो रहा था। परमात्मा की शरण में आने के बाद उसने भक्ति की और उसका आज बिल्कुल चर्म रोग नहीं है। मेरी माँ के पैर बिल्कुल नीचे से गल गए थे, डॉक्टरों ने बोल दिया था इसको शुगर हो गया है और पैर कटने की नौबत आ गई थी। मतलब ऐसे डॉक्टर बोल रहे थे ऐसे तो इसको कहीं दिखाओ। फिर मैंने कई जगह उसको दवाई सोनपत सरदार जी से भी दवाई, तो उसको आराम नहीं मिल रहा था। परमात्मा की शरण में आने के बाद मेरी माँ भी आज बिल्कुल ठीक है जी, निशान तक भी नहीं छोड़े परमात्मा ने। बच्ची मेरी लड़की है 13 साल की होगी जी वो, और उसको दिमागी दौरा पड़ने लग गया था जी, और सभी पड़ोस में ये कहने लगे थे कि आपकी लड़की को दिमागी दौरा पड़ गया, इसको दिखाओ। मैंने सीधा जी रोहतक PGI में ले गया और परमात्मा की शरण में आए हुए थे, उसकी अरदास लगवाई, मालिक दया करियो परमात्मा। संत गुरु रामपाल जी के आदेश आए थे कि परमात्मा दया करेंगे, परमात्मा भजन करो और सब ठीक हो जाएगा। तो मैं उसको PGI में ले गया, वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था इसको पूरी ज़िंदगी दिमागी दौरा रहेगा। और फिर मैं नाम दाम केंद्र है जी रोहतक, वहाँ पे गया और भक्तों के आगे ये समस्या रखी। भक्तों ने फिर परमात्मा के वो पत्र लिखा मालिक के चरणों में, और पत्र से फिर आदेश आया। अगले दिन वहीं पे नाम दाम केंद्र पे थे हम, पत्र से आदेश आया परमात्मा का कि परमात्मा दया करेंगे और आप भक्ति करते रहो। परमात्मा की ऐसी दया हुई, 3 दिन में वो बच्ची बिल्कुल ठीक होगी। भक्ति करते रहे और ठीक होगी वो बच्ची। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बस ये मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी भगत समाज है, जो भी परमात्मा को मानते हैं, सच्चे दिल से एक बार परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की किताब पुस्तक जो है वो पढ़ें, सत्संग सुने, उसकी वाणी सुने, उनको एक बार देखो क्या कह रहे हैं वो समझो। कि जो कहते हैं मन, ये जो अपने आप जो भक्ति करते हैं, जिन्हें अपने विचार से ये कहीं कहीं ठेका ठा रहे, इतने पंथ चल रहे हैं, इनमें सब मन गणंग बातें हैं। जो सच्ची भक्ति होती है, जो सच्चा प्रेम परमात्मा का होता है, वो हमें सुख देगा, दुख नहीं देगा। अच्छा, सच्ची भक्ति जो करता है, जो सच्चे मंत्रों से जाप करता है, परमात्मा तो तुरंत अड़ लेता है। और पंथों में जाते हैं, उन पंथों में लाभ नहीं हो रहा, क्यों? वहाँ पे रुके हुए हैं। एक बार नुकागर खोजी प्यारा है, परमात्मा ने तो खोजी प्यारा है, खोजी तो बनो, कम से कम खोजी बनो, जानकारी लो। कोई चीज़ कहीं से कुछ मिलती है तो आदमी कहीं न कहीं दूर से दूर जाता है, भाड़ा लगाता है, पैदल चलता है अपनी चीज़ लेने के लिए। अगर भगत हो तो परमात्मा को चाहने वाले हो तो परमात्मा एक बार संत गुरु रामपाल जी की पुस्तक पढ़ें, और TV पे चैनल जो आता है, इन पे सत्संग आता है, वो सुने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के जो नाम दाम केंद्र खुले हैं, हर ज़िले में खुले हुए हैं, और जो भी भगत इस सत्संग लेना चाहता है, नाम दाम लेना चाहता है, आपने जैसे आप आजकल मोबाइल पे हैं, मोबाइल पे भी वेबसाइट पे देख सकते हैं। कहीं भी अपना जो नाम दाम नज़दीक है, ज़िला है, उस पे आप नंबर नोट कर सकते हैं और उस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। आपकी पुस्तक भी घर पे आएगी और आपका जो नाम दाम केंद्र नज़दीक पड़ता है, आपको पूरा एड्रेस दिया जाएगा। सर, पहले आपने बताया कि आप हंसादेश जी के पास आपने भक्ति की, वहाँ से नाम दीक्षा ली, फिर आप ओम शांति वालों के पास गए और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। कहते हैं गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। क्या कारण है, क्या सच्चाई है इसके पीछे? जी, जो चीज़ हमें चाहिए है उसके लिए हमने कभी झिझक नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई हमने हमारी पर्सनल कोई दुकान है या डॉक्टर है, अगर हमारा वहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा है या हमारी कोई दुकान से चीज़ नहीं मिल रही है तो हम क्यों बैठेंगे वहाँ पे? हम अपनी दुकान बदलो या डॉक्टर को बदलो, ये चीज़ हमें नहीं देखनी, हमने लाभ लेना है। फिर ये मौका नहीं मिलेगा। ये जो मनुष्य योनि मिली है ये भक्ति के लिए मिली है। समझने की बात तो यही है कि मनुष्य योनि भजन भक्ति के लिए मिली है, यहाँ से पार होने के लिए। तो इसलिए गुरु बदलने में हमें कोई झिझक नहीं करनी चाहिए, न डरना चाहिए। जो संत पूर्ण होते हैं वो सब कुछ हड़ लेते हैं, डरना नहीं कभी भी चाहिए। परमात्मा की शरण में आओ और भजन भक्ति करो। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।